वज्रयान के सरहपा वो सहज जीवन पर विशेष बल देते थे, सहज आचरण पर बल देते थे। तो इसी वजह से वज्रयान को सहजयान भी कहा जाता है, वज्रयानी ही सहजयानी भी हैं। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण थे, उसने अपने आक्रमणों के दौरान इसमें क्या किया कि इन दोनों ही विद्यापीठों को नष्ट कर दिया। ये दोनों ही बसेरा जो है इनका, अड्डा जो है इनका सिद्धों का, वो नष्ट हो गया। 84 सिद्धों और 9 नाथों में कुछ ऐसे नाम अवश्य हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों में उभयनिष्ठ हैं, जो पहले सिद्ध थे बाद में नाथ परंपरा में आ गए। तो ऐसे कुछ उभयनिष्ठ नाम अवश्य आते हैं, लेकिन अगर कुल संख्या की बात होती है तो वहां पर निर्विवाद रूप से सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी जाती है। ठीक, हर एग्जाम में जैसे नेट वगैरह में पढ़हपा की भी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, लुईपा की भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रश्न बनते हैं वो सरहपा और सबरपा से बनते हैं। तो ये दो जो है साहित्यिक दृष्टि से सरहपा और सबरपा अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सांप्रदायिक दृष्टि से भी सरहपा का बहुत अधिक महत्व है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MIS के आदित्य बैच में। आज हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा जो है वो आदिकालीन साहित्य पर होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमें कई सारे साहित्य को पढ़ना है। जैसे आदिकाल की अगर हम बात करें तो आदिकाल के अंतर्गत हमें जो साहित्य पढ़ना होता है उसमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नाथ साहित्य पर, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जैन साहित्य पर, इसके बाद हम लोग कुछ फुटकर कवियों पर चर्चा करेंगे जैसे अमीर खुसरो का साहित्य। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विद्यापति पर। विद्यापति के बाद हम लोग इसमें सबसे लास्ट में जो चर्चा करेंगे वो रासो परंपरा के जो साहित्य हैं, रासो परंपरा की जो रचनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, रासो काव्य पर। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है आदिकालीन सिद्ध साहित्य। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो सिद्धों के साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। सिद्ध साहित्य, अब देखिए सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो। ऐसे सारे बिंदुओं का उल्लेख मैं यहाँ पर आपसे कर देना चाहता हूं जिन बिंदुओं पर हम लोग सिद्ध साहित्य के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सिद्ध साहित्य का परिचय देखेंगे कि भाई सिद्ध साहित्य जो है वो क्या है। सबसे पहला काम ये होता है जो भी साहित्य आप पढ़ते हैं तो उसका परिचय जानना आवश्यक होता है, सिद्ध साहित्य क्या है। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस साहित्य के प्रभाव क्षेत्र पर या इस साहित्य के प्रचार प्रसार करने वाले जो साधक थे जिनको सिद्ध कहा जाता है उनका प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो सिद्धों के प्रभाव क्षेत्र पर चर्चा करना भी बनता है, यहां से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई हमें हमारे पास जो उपलब्ध सिद्ध साहित्य है उस सिद्ध साहित्य के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, जानकारी के स्रोतों पर चर्चा करना भी आवश्यक है, यहां से भी क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद सिद्धों का जो साहित्य है, सिद्धों के द्वारा लिखा गया जो साहित्य है उस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यहां पर चर्चा हम लोग करेंगे। साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, किस तरह का साहित्य है इनका, इस साहित्य का समाज पर कैसा प्रभाव है, इस साहित्य का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग इस चर्चा में करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख सिद्ध कवि, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिद्धों की संख्या जो मानी जाती है वो 84 मानी जाती है।
तो स्वाभाविक है कि 84 के 84 सिद्धों के साहित्य को तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो प्रमुख सिद्ध कवि हैं जिनकी रचनाएं उल्लेखनीय हैं उन पर अवश्य चर्चा यहाँ पर बनती है और हम लोग उन पर चर्चा करेंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं सिद्ध साहित्य का परिचय है क्या ये। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिद्ध साहित्य का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म की एक विशेष शाखा से है। बौद्ध धर्म अपने विस्तार और अपने विकास के क्रम में कई शाखाओं उपशाखाओं में बंट जाता है। उन्हीं शाखाओं उपशाखाओं में से एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध हमारे सिद्ध साहित्य से है, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, सिद्ध जो साहित्य है इसका संबंध बौद्ध धर्म की एक शाखा से है। बौद्ध धर्म के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। बौद्ध धर्म जो है ये मुख्यतः दो शाखाओं में बंटता है, हीनयान, महायान। हीनयान और महायान दो मुख्य शाखाओं में बंट जाता है। अब यहां पर देखिए, हीन का मतलब आप समझते ही हैं तुच्छ, छोटा। महा का मतलब आप समझते ही हैं बड़ा। लॉजिकली अगर देखा जाए तो हीनयान या महायान से जो यहाँ पर अभिप्राय निकल के आता है, हीनयान वो शाखा है, वो उपशाखा है जिसमें सिर्फ साधक वर्ग ही उसका हिस्सा है, उसमें शामिल हैं। और महायान, यान का मतलब पहिया, तो ऐसा वाहन, ऐसी सवारी जिसके पहिए बड़े हो, यानी जो बड़ी सवारी हो, वो महायान। अर्थात व्यावहारिक रूप में देखें तो महायान का अभिप्राय यही है कि इसमें अनुयायियों की संख्या अधिक है, इसमें सामान्य वर्ग, गृहस्थ वर्ग के लोग भी इसमें शामिल होते थे। खैर, वो सामाजिक इतिहास का विषय हो जाता है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये जानना है कि सिद्ध साहित्य का संबंध जो है वो इनमें से कहाँ से है। तो इनमें से महायान की एक शाखा निकलती है, वज्रयान। वज्रयान जो है इसी को सहजयान भी कहा जाता है। चाहे वज्रयान कहें चाहे सहजयान कहें, क्योंकि इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो संस्थापक हैं वज्रयान के, सरहपा, वो सहज जीवन पर विशेष बल देते थे, सहज आचरण पर बल देते थे। तो इसी वजह से वज्रयान को सहजयान भी कहा जाता है। वज्रयानी ही सहजयानी भी हैं। तो वज्रयान या सहजयान जो शाखा है, इसके जो अनुयायी हैं, इन्हीं अनुयायियों को, वज्रयान या सहजयान के अनुयायियों को क्या कहा गया? इसके जो अनुयायी हुए उन्हें कहा गया सिद्ध। तो जितने वज्रयानी हैं या सहजयानी हैं वही सिद्ध कहलाए, और इन्हीं वज्रयानियों के द्वारा या इन्हीं सिद्धों के द्वारा लिखा गया जो साहित्य है उसको सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ठीक है, यहां पर मामला बिल्कुल दो तीन बातें यहां पर ध्यान रखने की है कि सिद्ध साहित्य का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म की महायान की एक उपशाखा वज्रयान से है, जिस वज्रयान को सहजयान के रूप में भी जाना जाता है। इसके जो अनुयायी हैं, इन्होंने अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा, उसी साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। तो कुल मिलाजुला के निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि सिद्धों ने अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार हेतु या विस्तार हेतु जिस साहित्य का प्रणयन किया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। चाहे तो एक लाइन में मैं इसको इसका डेफिनेशन लिख भी देता हूं कि सिद्धों ने अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार एवं विस्तार हेतु जिस साहित्य का प्रणयन किया, उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है।
एक लाइन में बोलें तो ये आपके सिद्ध साहित्य की परिभाषा हो गई। इसका मूल संबंध बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के महायान के वज्रयानी शाखा से। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए, वज्रयानियों को ही सिद्ध। जहां तक वज्रयान का जो समय है वो 800 से 1175 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। वज्रयान का जो समय है वो है 800 से 1175 ईस्वी तक स्वीकार्य है। ये तो हो गया सिद्ध साहित्य का परिचय कि सिद्ध साहित्य है क्या। अब इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो सिद्धों का जो भौगोलिक विस्तार है ना, इनका विस्तार आप देखेंगे कि देश का पूर्वी क्षेत्र है। ये देश के पूर्वोत्तर भाग में का विस्तार हुआ। यदि इसके केंद्र की बात की जाए तो इसके शिक्षा के दो मुख्य केंद्र थे। एक तो नालंदा विद्यापीठ जो कि नालंदा जिले में पड़ता है, पटना के पास, बिहार के, और दूसरा जो है वो बिहार का ही विक्रमशिला विद्यापीठ जो कि भागलपुर जिले में पड़ता है। ये दोनों विद्यापीठ जो थे वो सिद्धों की शिक्षा के या उनकी हर गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर इनकी सांप्रदायिक शिक्षा जो है उसका केंद्र था। बाहर से भी जो लोग आते थे इस धर्म में दीक्षित होते थे, वहां वो इस धर्म की शिक्षा पाते थे और वहीं से आगे के मिशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के विस्तार के लिए आगे चल देते थे। तो यदि इनका विस्तार कहा जाए तो देश का पूर्वोत्तर भाग है और उसमें भी अगर पॉइंट आउट करना हो, जगह को चिन्हित करना हो तो बिहार में ही दो ऐसे विद्यापीठ हैं। एक आपका नालंदा विद्यापीठ और दूसरा जो है आपका विक्रमशिला विद्यापीठ। ये दो विद्यापीठ जो है इनके मुख्य केंद्र थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतने बड़े बड़े जो नामी गिरामी इनके केंद्र थे, नालंदा विद्यापीठ और विक्रमशिला विद्यापीठ, तो ये धर्म जो है आगे चल के इसका उस हिसाब से विकास क्यों नहीं हुआ, प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। तो जहां तक इसके कारणों पे जाएंगे तो ये बहुत बड़े डिबेट का विषय बन जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी भी चीज के प्रचार प्रसार में, विकास में या उसके क्षरण में बहुत सारी चीजों की भूमिकाएं निहित होती हैं। जैसे ये एक संप्रदाय के रूप में वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा था तो स्वाभाविक है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं इसके बढ़ते हुए प्रभाव से खतरे महसूस कर रही थी और इस्लाम भी कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहा था। तो स्वाभाविक है कि इसके बढ़ते हुए प्रभाव से जो जो संप्रदाय खतरा महसूस कर रहे होंगे वो इसको रोकने के, इसको सीमित करने के हर संभव प्रयास अवश्य करेंगे। साहित्य इतिहास लेखन में जो हमारे इतिहासकारों ने बताया है इसके संदर्भ में आप सबने पढ़ा होगा कि जो बख्तियार खिलजी के आक्रमण थे उसने अपने आक्रमणों के दौरान इसमें क्या किया कि इन दोनों ही विद्यापीठों को नष्ट कर दिया। ये दोनों ही बसेरा जो है इनका, अड्डा जो है इनका सिद्धों का, वो नष्ट हो गया। यहां पर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इसको नष्ट किसने किया, तो इसको नष्ट करने का श्रेय जो जाता है वो बख्तियार खिलजी ने इन दोनों केंद्रों को नष्ट कर दिया। उसने अपने आक्रमण के दौरान ये दोनों सेंटर जो हैं, अड्डे जो हैं, इनके तहस नहस कर दिए। इनकी पुस्तकालय जला दी गई, सब कुछ आग लगा के तहस नहस हो गया और अधिकांशतः सिद्ध जो हैं वो भोट प्रदेशों की ओर पलायन कर गए।
अब तो उनके सामने अपने अस्तित्व की रक्षा की समस्या थी, तो इसलिए वहां से ये सारे सिद्ध जो हैं ये पलायन करके भोट प्रदेशों की ओर चले गए, मतलब हिमालयी क्षेत्र में चले गए। आज भी यही कारण है कि इस धर्म के लोग ज्यादातर आपको हिमालयी रेंज में ही दिखेंगे। तो ये उसी समय बख्तियार खिलजी के आक्रमणों के समय ही ये सब लोग भाग के चले गए, कह सकते हैं, भोट प्रदेशों की ओर। अब यहाँ पर तीसरा बिंदु जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है भाई सिद्ध साहित्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, कहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जानकारी के स्रोतों की अगर बात करें तो यहां पर आपको दो स्रोत उल्लिखित तौर पे मिलेंगे। सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने ब्रजबुली में बौद्ध गान और दोहा का प्रकाशन किया, लेकिन वो उसकी भाषा भी चूंकि ब्रजबुली थी, ब्रजबुली का संबंध जो है वो बांग्ला से हो जाता है, और उसमें निहित जानकारियां भी जो थी वो अपर्याप्त थी। तो ऐसे कई कारण थे जिस वजह से उस पुस्तक को या उस स्रोत को उतनी लोकप्रियता या प्रामाणिकता नहीं दी जाती है। उसके बाद पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, पंडित राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो हिंदी के घुमक्कड़ त्रयी में से एक हैं, अपनी घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्राओं के दौरान सिद्धों के साहित्य को एकत्र किया और उसे हिंदी काव्य धारा के नाम से प्रकाशित करवाया, जो कि सिद्ध साहित्य का प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। तो यहां इन दोनों स्रोतों की अगर हम चर्चा करें, प्रथमतः हरप्रसाद शास्त्री ने ब्रजबुली में, यहां पर ध्यान रखने की बात यह है, आपको याद रखना है, ब्रजबुली में बौद्ध गान ओ दोहा निकाला। यहां इसकी भाषा भी पूछी जा सकती है, पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्राओं के दौरान इनके साहित्य को संग्रहित किया और उसे हिंदी काव्यधारा में प्रकाशित करवाया। तो यहां पर याद रखने की बात यह है, हिंदी काव्यधारा, जिसके अंतर्गत हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो है आपका प्रामाणिक स्रोत। अगर बात की जाए कि भाई सिद्ध साहित्य का प्रामाणिक स्रोत क्या है, तो स्पष्ट है, पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा एकत्र किए गए जो साहित्य हैं सिद्धों से संबंधित, उसका प्रकाशन उन्होंने हिंदी काव्यधारा के नाम से किया और वही सिद्ध साहित्य का प्रामाणिक स्रोत स्वीकार किया जाता है। तो यहां से हमें सिद्ध साहित्य की विशेष रूप से जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है। हिंदी काव्यधारा में जो उल्लिखित है, मतलब सांकृत्यायन ने जो सिद्धों की संख्या का उल्लेख किया है, उन्होंने 84 सिद्धों की संख्या का उल्लेख किया है। और उनके साथ साथ यदि आप बात करें ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने भी 84 सिद्धों का उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में। ठीक है, सिद्धों की संख्या जो है वो 84 है। ये
जो भी स्रोत हमें मिलते हैं, हर स्रोत में सिद्धों की संख्या, और वैसे भी सामान्यतः 9,84 सिद्धों की बात होती रहती है, तो इनके संख्या को लेकर ऐसा कोई मतभेद नहीं है, सिद्धों की संख्या 84 स्वीकृत है। हाँ, ये जरूर है कि 84 सिद्धों और 9 नाथों में कुछ ऐसे नाम अवश्य हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों में उभयनिष्ठ हैं, जो पहले सिद्ध थे बाद में नाथ परंपरा में आ गए, तो ऐसे कुछ उभयनिष्ठ नाम अवश्य आते हैं। लेकिन अगर कुल संख्या की बात होती है तो वहां पर निर्विवाद रूप से सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी जाती है। आगे हम लोग नाथों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सिद्धों की संख्या जो 84 सिद्ध हैं, तो सभी के नाम याद रखना तो संभव नहीं है, 84 नामों को याद किया जाना। हाँ, इसमें ये जरूर है कि इसमें प्रथम सिद्ध जो है कौन थे, तो प्रथम सिद्ध के रूप में सरहप का नाम लिया जाता है। ठीक है, प्रथम सिद्ध जो है आपके सरहपा है। ये पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उन्होंने प्रथम सिद्ध जो घोषित किया गया है, उन्होंने किया है, वो किया है सरहपा को। तो यहां पर अगर रेफरेंस भी पूछा जाए कि किसके अनुसार, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, और ये मान्य भी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और ने किसी दूसरे को प्रथम सिद्ध मान लिया हो और ये एक विवाद का विषय बन जाए, ऐसा नहीं है। सामान्य भी पूछा जाता है तो आपको प्रथम सिद्ध सरहपा बताना है, और सांकृत्यायन के अनुसार पूछा जाए तो भी आपको प्रथम सिद्ध जो है वो सरहपा को ही बताना है। सिद्धों में सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से आदर किसे प्राप्त था, तो वो थे लुईपा। सर्वाधिक समादृत अगर पूछा जाए तो वो है लुईपा। अब यहां एक विशेष प्रवृत्ति जो है आपको दिखाई देगी, पा। इनके नामों के अंत में आपको क्या दिखेगा, पा दिखेगा, पा या पाद। इनके मतलब सिद्धों के नामों के अंत में पा या पाद शब्द मिलेगा। सभी के नाम के अंत में आपको पा या पाद शब्द मिलेगा। ये शब्द जो है आदर का सूचक है। पा या पाद शब्द का प्रयोग जो यहां पर किया गया है इनके नामों के अंत में, वो आदरार्थक है, आदर का सूचक है। ये शब्द क्या है, आदर सूचक शब्द है। ठीक है, जहां तक सिद्धों की रचनाओं का प्रश्न है तो अब तक कुल 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हो पाई हैं। 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं। अब इन 14 सिद्धों में से भी आप सभी को पता होना चाहिए, साहित्यिक दृष्टि से जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है सरहपा और सबरपा। हालांकि हर एग्जाम में जैसे नेट वगैरह में कणहपा की भी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, लुईपा की भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रश्न बनते हैं वो सरहपा और सबरपा से बनते हैं। तो ये दो जो है साहित्यिक दृष्टि से सरहपा और सबरपा अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सांप्रदायिक दृष्टि से भी सरहपा का बहुत अधिक महत्व है। तो सांप्रदायिक और साहित्यिक दृष्टि से इसमें दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरहपा और सबरपा। खैर इनके अतिरिक्त भी कुछ सिद्धों की रचनाओं पर चर्चा होगी ही होगी जो प्रमुख सिद्ध हैं, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सरहपा सबरपा जो हैं इन 14 सिद्धों के उपलब्ध रचनाओं में इन दो की पंक्तियां कई बार पूछी जाती हैं और ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं।
तो थोड़ी बहुत पंक्तियां भी इनकी याद रहनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं सरहपा और सबरपा की, ये आप देखेंगे साहित्य में दोहाकोश और चर्यापद के रूप में संग्रहित हैं। सरहपा की रचनाएं ज्यादातर आपको दोहाकोश के रूप में मिलेंगी और सबरपा की जो रचनाएं हैं वो आपको चर्या गीत या चर्यापद के रूप में अधिक से अधिक मिलेंगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, सरहपा उनकी रचनाएं आपको अधिकतर दोहाकोश के रूप में मिलेंगी और सबरपा की रचनाएं जो संग्रहित हैं वो चर्या गीत या चर्यापद के रूप में संग्रहित हैं। तो याद रखने वाले बिंदु यहाँ पर ये हैं मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इनके साहित्य की विशेषताओं में आप देखेंगे विशेषताएं। सबसे पहली चीज तो ये है कि बौद्ध परंपरा से संबद्ध होने के कारण ये वैदिक मान्यताओं का खंडन करते हैं, बाह्याडंबर का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं। तो सबसे पहली चीज इनके साहित्य में वैदिक मान्यताएं, वर्ण व्यवस्था, बाह्याडंबर, इनका क्या होगा, तीव्र खंडन होगा। इन सभी चीजों का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इन सभी चीजों का तीव्र खंडन आपको इनके साहित्य में मिलेगा। जैसे आपने सरहपा की एक लाइन आपको याद होगी। सरहपा कहते हैं कि पंडिय साल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जानई, अमणा गमन न तेण विखंडिय ताहि निर्लज्ज भड़ई हऊ पंडिय। मतलब ये पंडित तथा कथित विद्वान ब्राह्मणी व्यवस्था के ये सभी सत्यों का बखान तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर ही ब्रह्म है, बुद्ध है, जिसका रहस्य ये जान नहीं पाते। जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है, इस रहस्य को आज तक ये समझ नहीं पाए, फिर भी ये निर्लज्ज अपने आप को पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि सरहपा के इस पद के द्वारा क्या हो रहा है, वैदिक मान्यताओं का, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा प्रतिष्ठित मान्यताएं हैं और धारणाएं हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, उनका खंडन किया जा रहा है। और कणहपा ने भी लिखा है कि आगम वेय पुणेहि पंडियमाण वहंती, आगम वेय पुणेहि पंडियमाण वहंती, पक्क श्रीफले अलिय जिमी बाहेरीय भमंती। यदि इसका अर्थ देखें तो ये निकलता है कि आगम, वेद, पुराण, इन सब का गट्ठर जो है वो पंडित, तथाकथित पंडित जो हैं वो अपने कंधे पर ढोते रहते हैं इन सब का बोझ, लेकिन उसमें निहित रहस्य को नहीं जान पाते, उसमें निहित ज्ञान को नहीं समझ पाते। उनकी दशा ठीक वैसे ही है जैसे पके हुए बेल के फल के इर्द गिर्द भ्रमर जो है वो मंडराता रहता है, लेकिन उसके रस का आस्वादन नहीं कर पाता है। वही दशा इनकी है। ये आगम, वेद, पुराणों का बड़ा सा गट्ठर जो है अपने सिर पर ढोते रहते हैं, लेकिन उसमें निहित ज्ञान को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो पहली चीज ये ध्यान रखिए कि ये इन सब चीजों का विरोध करते हैं, चाहे वो बाह्याडंबर हो, चाहे वैदिक मान्यताएं हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो। इस संप्रदाय में किसी भी जाति वर्ण के लोगों के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा या शूद्र होगा। हर वर्ण के लोग इस संप्रदाय में हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था का खंडन हुआ है, आडंबर, मूर्ति पूजा, इन सब चीजों का विरोध किया जाता है यहाँ पर, और वैदिक मान्यताओं का खंडन होता है। अब ये तो इसका तो विरोध किया जाता है, क्या ये लोग करते हैं इस संप्रदाय में,
जो इनके साहित्य का हिस्सा होगा उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेना बनता है। दूसरी विशेषता आप देखेंगे कि ये सहज शून्य, इसको शून्यवाद भी कहा जाता है। सहज को शून्य की साधना में इस साधना करते हैं। सहज शून्य की साधना से अभिप्राय यह होता है कि अपने मन को तमाम या सभी प्रकार के आकर्षणों से परे शून्य की स्थिति में ले जाना। अपने मन को सभी प्रकार के आकर्षणों से परे शून्य की स्थिति में लेकर चला जाना ही शून्यवाद की अवधारणा है। और जो शून्यवाद है वही वज्रयान है। वज्रयान शून्यवाद को ही कहा जाता है, मेनली शून्यवाद ही वज्रयान है, ये भी ध्यान रखेंगे। शून्यवाद एक प्रकार की साधना है जिसमें साधक जो है वो अपने मन को तमाम प्रकार के आकर्षणों से परे शून्य की स्थिति में ले जाता है, हर प्रकार के आकर्षण से दूर, ठीक है ना। क्योंकि सरहपा की एक लाइन है इस संदर्भ में कि जहिमण पवन न संचरई रविशसिणाह पवेश। जहिमण पवन न संचरई रविशसिणाह पवेश, मतलब जहां पर पवन का भी संचार न हो, जहां पर रवि और शशि सूर्य और चंद्र भी प्रवेश नहीं कर पाए, ताहिबट चित्त विसाम करू सरहे कहेउ उवेश। ऐसी स्थिति में ऐसे जगह पर ले जाकर अपने मन को विश्राम की अवस्था में छोड़ दीजिए, ऐसा ही सरहपा का उपदेश है। तो अपने आप को शून्य की स्थिति में लेकर जाना शून्यवाद की अवधारणा है, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी विशेषता इनके साहित्य की आप देखेंगे, इनके संप्रदाय की आप देखेंगे कि ये तंत्र मंत्र की साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। ये तंत्र साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। तांत्रिक साधना के द्वारा ही ये सिद्धि प्राप्त करते थे और सिद्धि की प्रक्रिया में यहां पर मद्यपान, स्त्री संसर्ग ये आवश्यक था। तांत्रिक साधना के क्रम में मद्यपान एवं स्त्री संसर्ग की अनिवार्यता होती थी। बिना इसके तंत्र साधना नहीं हो पाएगी। और स्त्री संसर्ग हेतु जिन स्त्रियों का ये प्रयोग करते थे उनमें डोमिनी या रजकी स्त्री संसर्ग हेतु ज्यादातर प्रयुक्त होने वाली स्त्रियां जो थी वो डोमिनी या रजकी निम्न वर्ग से होती थी और इन्हें महामुद्रा या शक्ति योगिनी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? शक्ति योगिनी या महामुद्रा। यहां पर ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, ये कई बार पूछा गया है कि भाई सिद्ध संप्रदाय में शक्ति योगिनी या महामुद्रा क्या है। तो ये उन्हीं स्त्रियों को शक्ति योगिनी या महामुद्रा से संबोधित किया जाता था जिनका प्रयोग ये तंत्र साधना के दौरान करते थे और वो अधिकतर डोमिनी या रजकी हुआ करती थी। तो समझ सकते हैं कि ये एक तरह से इस तंत्र साधना की जो इनकी प्रक्रिया है उससे कहीं ना कहीं समाज में भ्रष्टाचार, व्यभिचार फैल रहा था, बढ़ रहा था और अंधविश्वास को भी इससे क्या है, बढ़ावा मिल रहा था। इनका जो साधना मार्ग है उसको पंचमकार पद्धति भी कहा जाता है। इनका
साधना मार्ग। पंचमकार पद्धति है। पंचमकार पद्धति से अभिप्राय ये होता है कि म अक्षर से शुरू होने वाले 5 व्यसनों के चरम उपभोग की बात की जाती है। इसमें म अक्षर से आरंभ होने वाले 5 व्यसन, मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, इनके चरम उपभोग की बात करते हैं। इनका मानना है कि इनके चरम उपभोग के द्वारा क्या होगा, मनुष्य को इससे विरक्ति हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगा। मतलब इन व्यसनों के प्रति उसकी अनासक्ति हो जाएगी, आकर्षण जो है उसका समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं समाज में व्यभिचार, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, मतलब इनकी साधना का मुख्य मार्ग जो है वो पंचमकार है और प्रज्ञोपाय है। इनके साधना का मुख्य मार्ग आप देखेंगे पंचमकार और प्रज्ञोपाय। पंचमकार के बारे में मैंने आपको यहां पे समझा ही दिया, और प्रज्ञोपाय की चर्चा हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। प्रज्ञोपाय से अभिप्राय है स्त्री संसर्ग से, जिसके लिए ये लोग डोमिनी या रजकी का उपयोग करते थे और उसे महामुद्रा या शक्ति योगिनी कहा करते थे। तो ये जो इनकी साधना पद्धति है आप समझ सकते हैं, प्रज्ञोपाय और पंचमकार, इसके द्वारा समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार फैल रहा था। ये कहीं ना कहीं इनके विकास में या आगे चल के इनके क्षरण का ये एक कारण हो सकता है। इसे एक संभावित कारण के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे कृत्य हैं जिससे समाज का कोई भला नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं तक आपको इनके साधना मार्ग तक पढ़ा के यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।